सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ें, अच्छे अंकों से पास हों। एक्सरसाइज 7.6 का शेष भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। देखिए, हमने जो पिछला वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा दिए थे, ठीक है। तो अब आपको 11 से शुरू कराना है। 7.6 जैसे कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन x cos इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी है। तो ये खंडशः समाकलन, लेकिन खंडशः में भी प्रतिस्थापन को थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है। मतलब कहेंगे माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू टी, मानने के जस्ट बाद अवकलन तो हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस इधर भेज देंगे और यहाँ से x इज इक्वल टू कह सकते हैं cos t। अब प्रतिस्थापित करिए, इन दोनों बातों की जगह आप रख सकते हैं माइनस डी टी और x के स्थान पर कह सकते हैं cos t और cos इनवर्स x की जगह कह सकते हैं t। अब ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये पहला हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा। ट्रिक हमने बताया था ILATE, एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद। फॉर्मूला लगा रहे हैं y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का इंटीग्रेशन cos का sin t माइनस पहले का अवकलन 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो भी आए पूरे का इंटीग्रेशन। साइन का जानते ही हैं, t sin t माइनस साइन का क्या होगा प्लस cos t प्लस c। अब देखिए वैल्यू रखिए, t की जगह क्या कह सकते हैं cos इनवर्स x sin t। अगर cos t x है तो sin t क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos t x है ही प्लस c। ये कहाँ से आया आप जानते हैं, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। अब cos की जगह क्या रख सकते हैं x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो साइन t की जगह क्या कह सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे अगला देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो रोक करके लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू समाकलन x sec स्क्वायर x dx। आप जानते हैं ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। फॉर्मूला लगाइए, पहले को छोड़कर sec स्क्वायर x का समाकलन tan है माइनस पहले का अवकलन 1 और sec स्क्वायर x का समाकलन tan x और पूरे का समाकलन y इज इक्वल टू x tan x माइनस tan का क्या होता है log sec x प्लस c। यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो रोक करके लिखते चलिए क्योंकि टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x डी है। अकेला है तो इंटू 1 ले लेंगे, कांस्टेंट हमेशा दूसरा होगा, तो पहला दूसरा।
y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर सेकंड का समाकलन x माइनस पूरे का समाकलन और फर्स्ट का अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे का फिर से। इसका जब समाकलन करने जाएंगे तो ये इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, अवकलन करेंगे तो 2x dx dt, x dx इज इक्वल टू dt बाई, तो y इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, x dx की जगह dt बाई 2 बाहर कर दीजिए और इतने की जगह t, ये सीधे कहाँ चला जाएगा, लॉग में। tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 लॉग t प्लस c, और t क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग t है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, मन से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू समाकलन x log x बेस ई का स्क्वायर ILAT, ये पहला तब एल्जेब्रिक दूसरा। y इज इक्वल टू पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन। फर्स्ट का जब अवकलन करने जाएंगे तो निहित में है, मतलब पहले स्क्वायर का होगा तो 2 log x बेस सी, और log x बेस सी का होगा तो 1/n और x स्क्वायर बाई 2d, ये यही दूसरे का फिर से समाकलन। x x कटेगा 2 2, फिर दो फलन हो गए तो पुनः आप इंटू वाला लगा सकते हैं, ठीक है ना, पुनः इंटू का लगा दीजिए तो हो जाएगा, पहला ये रहेगा दूसरा ये, पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का फिर से समाकलन, x x कट जाएगा। y इज इक्वल टू लॉग x बेस ई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग x बेस सी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस, इसका होगा तो फिर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक पहले से है 4 प्लस सी, ये आपका होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से बातों को देखते चलिए, समझते चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग x बेस ई डी, तो लॉग तो फर्स्ट ही होगा, ये सेकंड होगा। y इज इक्वल टू क्या कहेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे लॉग x बेस ई, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस पूरे का समाकलन, लॉग का क्या होगा 1/, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स डी एक्स, एक्स दोनों में जाएगा तो एक्स को कैंसिल करेगा ना, बात को समझ रहे होंगे अगर क्रमशः आप पढ़ते चले आ रहे हैं एक एक वीडियो। यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ 1d है, पुनः इतने का समाकलन करेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग x बेस सी एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई 3 माइनस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, फिर आएगा 3 3 जा 9, इसका x प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी है। अब ये दोनों में जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पे एक्स साइन एक्स प्लस ई पर एक्स कॉस एक्स डी है। देखिए ये ऐसा फंक्शन है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप प्राप्त हो जाएगा, नहीं समझे। ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ब्रैकेट ओपन किए हैं। जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, आईलेट ILATE, तो ये दूसरा होगा, ये पहला। पहले को छोड़कर ई पे एक्स का इंटीग्रेशन वही माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन कॉस है, दूसरे का डी है, प्लस इंटीग्रेशन। आप देख रहे हैं कि यही बात मिल गई, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन एक्स ई पर एक्स प्लस सी। कोई डाउट लिख लीजिए। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ई पे x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी है। ई पे x बाहर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, x में एक ऐड कर दीजिए, एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मैथ नाराज नहीं होगी। अब अलग अलग कर दीजिए, तो कहेंगे x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी है। एक कैंसिल हो जाएगा, ई पे एक्स दोनों का है, तो ई टू दी पावर एक्स अपॉन इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई पे एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी है। अब आप सोच ले रहे होंगे, अगर इसे आप बढ़ाते हैं तो पक्का है ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले को छोड़कर दूसरे का इंटीग्रेशन ई पे एक्स माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपॉन में पावर 1 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, पावर उतरेगा और पावर में एक ऐड हो जाएगा, और ई पे एक्स फिर से समाकलन होगा तो वही रहेगा। आप देख रहे हैं ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव। अब ये दोनों बातें सेम है ना, तो y इज इक्वल टू ई पे एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 था। 18 देखिए, मतलब कि अगर आप एक बात को आगे बढ़ाते हैं तो पक्का है दूसरी बात मिल जाती है और कैंसिल भी हो जाती है। अगला देखिए, जैसे कह रहा है 18, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। थोड़ा सॉल्विंग है, देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का। y इज इक्वल टू, ये तो बाहर ही रहेगा, साइन एक्स को कह सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का 4 फॉर्मूला होता है कॉस 2x का, और 2 नहीं है तो बाई में 2 आ जाता है। तो कौन सा रखेंगे, ऐसा रखिए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ई पे एक्स अलग अलग कर दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कैंसिल होगा, कॉस कैंसिल होगा, ई टू दी पावर एक्स दोनों के पास आएगा, ई टू दी पावर एक्स बाई 2 बाहर कर दीजिए, 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये यहाँ आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स साइन बाई कॉस क्या होगा, tan एक्स बाई 2 डी एक्स, ये भी डी है। ये पहला, ये दूसरा, इसे बढ़ाएंगे ये स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 बाई 2
इसे छोड़ देंगे, इसका इंटीग्रेशन tan x/2 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ब्रैकेट बंद प्लस इंटीग्रेशन ई पे एक्स tan x/2 डी है। आप देख रहे हैं 1/2 आएगा तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बात कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ई पर एक्स tan x/2 प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे हैं e⁻x बाहर है ना, और ब्रैकेट में है 1/x माइनस 1/x²। तो पहले e⁻x का इंटू करा देंगे, फिर एक को आगे बढ़ाएंगे फॉर्मूले द्वारा, दूसरा स्वतः ही मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो चिंता न करिए, 19 आपका गृह कार्य है, लगाइएगा। 20 हम बताते हैं, 20 को थोड़ा सजाना है। 19 आप लोग करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में आया कि नहीं। x-3 ई पे x अपॉन x-1। अब देखिए थोड़ा सजा लीजिए इसी के रूप में, x-1 -2। मैथ नाराज भी नहीं होगी, आपका काम भी बन जाएगा। ठीक है भैया, अलग अलग कर दीजिए। कहेंगे x-1 का क्यूब है, ठीक है, हो जाएगा x-1 का क्यूब -2x-1 का क्यूब e⁻x dx, ये स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन e⁻x दोनों का है, तो क्या कहेंगे, 1/x-1 का स्क्वायर इंटू e⁻x dx इंटीग्रेशन 2/x-1 का क्यूब e पे x dx। अब एक बढ़ाएंगे तो दूसरा स्वतः ही मिल जाएगा। कैसे, देखिए, पहले को छोड़कर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वही रह जाएगा, माइनस पहले का अवकलन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पावर सामने आ जाएगा ऊपर ले जाने पर माइनस में, और पावर में एक कम हो जाएगा, और फिर से दूसरे का इंटीग्रेशन वही रह जाएगा, 2/x-1 का क्यूब ई पे x डी। दोनों सेम है ना, कैंसिल, एक प्लस में है एक माइनस में है। अब बचा क्या, y = e⁻x x-1 का स्क्वायर प्लस c, यही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, y = e⁻2x sin x dx। तो देखिए ये कभी शांत होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक आगे बढ़ाएंगे फिर आगे फॉर्मूला, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है। देखिए e पे ax sin b है, तो कह सकते हैं e पे ax डिवाइडेड बाई a² प्लस b² ब्रैकेट में हो जाएगा a sin bx माइनस b, a sin bx माइनस b cos b है। अब यही अगर cos हो जाए e पे ax cos bx, तो क्या कहेंगे, e पे ax अपॉन a² प्लस b² ब्रैकेट में a cos bx प्लस b sin bx। तो अब यहाँ पर a का कार्य कौन कर रहा है, 2, और b का कार्य कौन कर रहा है, 1। इसी में अप्लाई कर दीजिए, e पे 2x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a 2 sin 1x माइनस 1 cos
1 है प्लस सी, तो हो जाएगा ई पे 2x डिवाइडेड बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस है प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, 22 लास्ट है, 23-24 ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को लगा करके बताना होगा। मतलब 3 क्वेश्चन होमवर्क में है आपके, ठीक है, एक 19 और एक 23-24 ऑब्जेक्टिव है। देखिए 22 देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर सहारा ले लिया जाए तो ज़्यादा तेजी से हल हो जाते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, इसे गौर से देख रहे होंगे तो कहेंगे माना लेट दैट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब आप x की जगह थीटा ला रहे हैं तो dx को भी गायब करना होगा, तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। रखिए y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इतनी व्यवस्था को आप कह सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन साइन कटेगा, 2 बाहर हो जाएगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये पहला है, ये दूसरा है, तो y इज इक्वल टू, एक मिनट, कहेंगे y इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा, पहले को छोड़कर दूसरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस पहले का अवकलन यानी कितना हो जाएगा, पहले का अवकलन यानी कितना कहेंगे, पहले का अवकलन हो जाएगा 1 इंटू tan थीटा का क्या हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा का पुनः tan थीटा, डी थीटा तो रहेगा ही। आगे क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का जानते हैं ना आप लोग, log सेक थीटा प्लस सी, ठीक है। अब थीटा की जगह क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा का आप लोग देख ही रहे हैं x माइनस लॉग सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan की जगह क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा अंडर रूट में, मतलब कह सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप जानते हैं लॉग में जो रूट में रहता है सामने आ जाता है, 2 का इंटू करा दीजिए, तो 2x tan इनवर्स है माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 7.6 समाप्त हुआ। अब 7.7 स्टार्ट करेंगे, जो कि विशिष्ट फॉर्मूले पर है। 1-2 फॉर्मूला बता दिया जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। मन से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। और 9 वर्ष की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ें। जो बीता हुआ साल है उसमें काफ़ी परेशानियां आईं और सभी के लिए परेशानियों भरा रहा, पर नए साल को
सभी विद्यार्थी लोग अच्छे नंबर पा करके एक खुशहाल और अच्छा बना सकते हैं। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।